अदालत में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक जैसे हर किसी के दिल की धड़कन बन गई थी। सामने खड़ा था एक कैदी, राजन। चेहरे पर थकान, आंखों में पश्चाताप और आवाज़ में हल्की कंपकंपी। जज साहब ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, अदालत ने तुम्हें 7 साल की सज़ा सुनाई है। क्या तुम्हें कुछ कहना है? राजन ने एक गहरी सांस ली। उसकी निगाहें पीछे बैठी अपनी पत्नी सीमा पर टिक गईं। सीमा की आंखें आंसुओं से भरी थीं। राजन बोला, जज साहब, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैंने गलती की है जिसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। अदालत में कानाफूसी होने लगी। मैं सज़ा शुरू होने से पहले अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, बस एक रात, ताकि मैं उसे समझा सकूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और उससे माफ़ी मांग सकूँ। सीमा की सिसकियाँ तेज़ हो गईं। जज साहब कुछ पल चुप रहे। ये एक असामान्य अनुरोध था। उन्होंने गंभीरता से पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि ये ज़रूरी है? राजन ने सिर झुकाते हुए कहा, साहब, जब मैं गलत रास्ते पर चला तब मैंने अपने परिवार की परवाह नहीं की। आज समझ आया है कि सबसे बड़ी सज़ा जेल नहीं बल्कि अपनों से दूर होना है। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के दिल में मेरे लिए सिर्फ गुस्सा या नफ़रत रह जाए। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे माफ़ कर दे और उम्मीद के साथ जिए। अदालत में बैठे लोग भावुक हो उठे। जज साहब ने सीमा को बुलाया। तुम क्या चाहती हो? सीमा ने कांपती आवाज़ में कहा, जज साहब, इन्होंने गलती की है, लेकिन ये बुरे इंसान नहीं हैं। मैंने में पछता रहे हैं। अगर ये सच करना चाहती हूँ, मुझे भी इनसे बात करने का एक मौका चाहिए। कुछ देर विचार विमर्श के बाद जज साहब ने आदेश दिया कि सुरक्षा के बीच कानूनी दायरे में राजन को एक रात अपने घर पर पत्नी के साथ बिताने की अनुमति दी जाए। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी। वही दीवारें, वही तस्वीरें, लेकिन माहौल अलग था। राजन और सीमा आमने सामने बैठे थे। राजन ने धीरे से कहा, सीमा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे दुख इस बात का नहीं कि तुम जेल जा रहे हो। दुख इस बात का है कि तुमने मुझे अपने दर्द में शामिल नहीं किया। राजन ने पहली बार खुलकर अपने डर, अपनी गलतियों और अपने लालच की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे जल्दी पैसे कमाने की चाह ने उसे गलत संगत में डाल दिया। सीमा ने उसका हाथ थाम लिया। गलती इंसान से होती है, लेकिन सुधार भी इंसान ही करता है। तुम वापस आओगे और हम नई शुरुआत करेंगे। उस रात दोनों ने भविष्य की योजनाएं बनाई। राजन ने वादा किया कि जेल में रहकर वो पढ़ाई करेगा, कोई हुनर सीखेगा और वापस आकर ईमानदारी से जीवन जिएगा। सुबह की विदाई सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस आई थी। राजन ने आखिरी बार घर को देखा। सीमा ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, मजबूत रहना, मैं इंतज़ार करूंगी। राजन ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं लौट कर आऊँगा, बदला हुआ इंसान बनकर। जेल की गाड़ी दूर जाती रही। सीमा दरवाजे पर खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, उनमें उम्मीद भी थी। 7 साल बाद वही अदालत, लेकिन इस बार माहौल अलग था। राजन ने जेल में पढ़ाई पूरी की थी और एक कारीगर के रूप में प्रशिक्षण लिया था। उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसे रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर सीमा खड़ी थी। वही आंखें, लेकिन अब उनमें गर्व था। राजन ने बाहर आते ही कहा, तुमने मेरा इंतज़ार किया? सीमा मुस्कुराई। प्यार इंतज़ार करना जानता है। दोनों ने एक नई शुरुआत की। उस एक रात ने सिर्फ एक रिश्ता नहीं बचाया था, बल्कि एक इंसान को बदलने की ताकत भी दी थी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।